हेलो एवरीवन, आदर्श विद्यापीठ इंटर कॉलेज जैबाबाद खबराना टीम से मैं अबरार सर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है। आप सभी में से जो विद्यार्थी अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं वे इस वीडियो को गौर से देखें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका ध्यान भारतीय संविधान की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। और हमें इस वीडियो में भारतीय संविधान को कंप्लीट नहीं पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। सिर्फ हमें संविधान का जो फर्स्ट पेज है जिस पर संविधान की प्रस्तावना लिखी होती है हमें उसको ही अच्छे तरीके से समझना है। और चलिए सबसे पहले हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझ लेते हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज़ भारत। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हमें अपने देश को इतना संपन्न बनाना है कि इस देश में कुछ भी कमी ना रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष किसको कहते हैं? पंथ निरपेक्ष शब्द से मतलब यह है कि हमारा राष्ट्रीय स्तर पर कोई धर्म नहीं है। वैसे तो हम अपने अपने धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कोई धर्म नहीं है। हमारा एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, जिसे हम भाईचारा कहते हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो बच्चों, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। जब प्रस्तावना इतनी खूबसूरत है तो देखिए, अगर हमें पूरे संविधान की नॉलेज हो जाए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पूरी जानकारी हो जाए, पूरी नॉलेज हो जाए, तो हमें अपने अधिकारों का पता चल जाएगा, अपने कर्तव्यों का पता चल जाएगा। और इसकी जानकारी लेना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो स्टूडेंट्स अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। तो उन सभी बच्चों को निर्देशित किया जाता है जो अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। वे सभी बच्चे अपना मतदान फोटो कार्ड अवश्य बनवाए, अपनी वोटर आईडी अवश्य बनवाए, क्योंकि देश की राजनीति में स्टूडेंट्स का, जो नौजवान विद्यार्थी होते हैं, नौजवान लड़के होते हैं, नौजवान स्टूडेंट्स होते हैं, जो नवयुवक होते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। उनका दिमाग बहुत ही विचारशील होता है, उनमें सोचने समझने की शक्ति होती है, उनमें सोचने समझने की बुद्धि होती है, उनमें सोचने समझने की इतनी ताकत होती है कि वे अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने विवेक का प्रयोग करके ये पहचान सकते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, देश को कैसे कैसे लोगों की ज़रूरत है और कैसे कैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है कि आपको इतना तो हक हो कि लोकतंत्र में आप अपनी पसंद से, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने विचार, अपनी सोच का प्रयोग करके एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को सत्ता में भेजे, एक ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति की सरकार बने। आप स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चों को निर्देशित किया जाता है कि जो भी स्टूडेंट्स 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं वे अपना वोटर कार्ड अवश्य बनवाए। अपने बच्चों का भविष्य कितने में बेचेंगे आप? क्या कीमत लगाएंगे? एक बोतल शराब, एक बोरी गेहूं, रेडियो, टीवी, एक साड़ी या 2-4 हजार रुपए? सोच लीजिए, क्योंकि फिर आ रहे हैं वो कुछ उम्मीदवार आपका वोट खरीदने। याद रखिए, आज जो आपका वोट खरीदेगा वो कल आपको बेचेगा। इस बार एक बात तय कर दें कि जो भी उम्मीदवार हमारा वोट खरीदने की कोशिश करेगा उसे तो हम हरगिज वोट नहीं देंगे। अपने देश का सौदा, अपने बच्चों के भविष्य का सौदा हम हरगिज नहीं करते। सच्चे को चुनेंगे,
अच्छे को चुने। आपका एक वोट देश को एक सही दिशा प्रदान कर सकता है, तो प्लीज़ अपनी वोट का सही उपयोग करें, सही इस्तेमाल करें। जय हिंद।